डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कशन करने से पहले दोस्तों हमें यह जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में होती क्या चीज है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में, 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शंस। लेकिन बस फर्क यह है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसीडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। और बात अगर यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द की है तो नॉर्थ कोरिया देश का जो ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेसी शब्द तो उसमें भी आता है। नॉर्थ कोरिया को डीपीआरके करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन सच्चाई क्या है तो ये देश एक डिक्टेटरशिप ही। ध्रुव राठी के इस वीडियो में मोदी सरकार को तानाशाह सरकार बताने का हर संभव प्रयास किया गया है और कई ऐसे प्रश्न दागे गए हैं मोदी सरकार के ऊपर जिनके जवाब मिलना ध्रुव राठी के लिए जरूरी है और भारत की जनता को भी वो जवाब मालूम होना चाहिए जो ध्रुव राठी ने इस वीडियो में पूछे हैं। उन प्रश्नों को मैंने लिख लिया है। ध्रुव राठी ने बिल्कुल वही प्रश्न नहीं पूछे हैं, लगभग हूबहू उनकी मंशा वही है जो मैंने यहाँ पर प्रश्न लिखे हुए हैं। अब ध्रुव राठी ने जो बातें बताई हैं वो पूरी बात नहीं बता पाए हैं, आधी अधूरी बातें बताई हैं। पूरी बातें मैं आपको बताता हूं कि यह सरकार तानाशाह है या नहीं, या फिर ध्रुव राठी इस सरकार को झूठा बदनाम कर रहे हैं। पहला प्रश्न जो इस वीडियो से मुझे समझ में आया कि मोदी जी एक तानाशाह शासक हैं। आपको मालूम होना चाहिए तानाशाह का क्या मतलब होता है। तानाशाह का मतलब होता है कि वो किसी और पर नियंत्रण करना चाहता हो, उसका सभी जगह नियंत्रण हो, वो व्यक्ति मेरी नजर में तानाशाह होता है। मोदी जी की प्रवृत्ति मुझे इस प्रकार से नहीं दिखती है। हाल के वर्षों में जब मैं कुछ घटनाओं को करीब से देखता हूं तो मैं ये पाता हूं कि मोदी जी में तानाशाह का एक भी लक्षण नहीं है। मोदी जी के अंदर वो शक्ति ही नहीं है कि वो किसी को नियंत्रित कर पाए और आप उनके ऊपर तानाशाह होने का आरोप लगा रहे हैं। मैं उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करके बताता हूं। भारत में महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, कभी मोदी जी ने इस महंगाई के नियंत्रण करने का वो प्रयास नहीं किया जो एक तानाशाह को करना चाहिए था, और आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि मोदी जी एक तानाशाह शासक हैं। अगर तानाशाह होते तो ये नियंत्रण हो जाती महंगाई, जो नहीं हो पाई। अगर मोदी जी तानाशाह होते तो रुपए की वैल्यू जो निरंतर गिरती जा रही है उसके ऊपर वो नियंत्रण कर लेते। तानाशाह नहीं, अगर तानाशाह होते तो भारत में बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसको नियंत्रित कर लेते। और आप मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी तानाशाह है। सरेआम झूठ बोल रहे हैं आप। मोदी जी तानाशाह नहीं, अगर मोदी जी तानाशाह होते तो इन चीजों पर अभी तक नियंत्रण हो गया होता।